हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है, आप लोग वेट कर रहे थे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम का रिजल्ट का, जो कि आज 12 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद डिक्लेयर हो चुका है। ये वैकेंसी थी जो 1930 की वैकेंसी थी और इसमें ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बनने थे और ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, जो कि सबको जो लग रहा था कि भाई रिज़ल्ट थोड़ा लेट होगा, बट ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हम इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट इज द कमीशन हैज शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट प्रोविजनली एज पर द लिस्ट रोल ऑर्डर वाइज। ये जो लिस्ट है वो रोल नंबर वाइज ऑर्डर कर रखी है। एनेक्सर ऑल दिस प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट। प्रोविजनली का मतलब है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कौन बाहर निकल सकता है, एज का क्राइटेरिया रहेगा, तो ये सब चीज़ें में बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्रोविजनली इन्होंने लिस्ट निकाली है 1930% की। इसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। तो ऑल दिस प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फाइल link which is your candidate shall be rejected. The link for DAF will be available on online recruitment application ORA website। तो आपको एक www.upsconline.nic पे जाना है और एक फॉर्म फिलअप करना है जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जिनका रोल नंबर नीचे दे रखा है। तो गाइज, ये बिल्कुल एश्योर ना रहे कि अब हमारा सिलेक्शन हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना ना, इसमें एक फॉर्म है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। द डेट ऑफ लॉन्च एज वेल एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ DAF will be informed in due course. Candidates are advised to visit Commission website regularly for update. After scrutiny of the document upload on the DF, only such a candidate who fulfill the eligibility condition as per the advertisement shall be in the zone of consideration for recommendation of the appointment to the above mentioned post, and accordingly the final result for the subject post will be published in the order of merit and in consonance with the reservation posting पोजीशन फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट एज एडवर्टाइज बाय स्पेशल। तो ये चीज़ें है। मार्क्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये सभी के रोल नंबर है, 1 बाय 1 करके आप लोग देख सकते हैं। किसी का अगर नहीं सिलेक्शन हुआ है तो नोट सेट में अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये ईएसआईसी जो थी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी थी और जिसको सबसे आराम वाली वैकेंसी समझा जाता है, पर कुछ लोगों ने ईएसआईसी भी छोड़ा है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आप ये ना समझे कि रेलवे की भी वैकेंसी आई है, पर ये ध्यान रखिए नॉर्थ सेट एंड रेलवे वैकेंसी अभी भी है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़, अगर जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो ईएसआईसी में एक ही पोस्ट ले, बाकी सिलेक्शन से सीट ख़राब ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदर कैंडिडेट के लिए ये सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हो, अगर कोई किसी बच्चे का रह गया है तो तैयारी करते रहिए। टोटल 1930 पोस्ट का वैकेंसी था और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से था। तो कोई भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।